जय श्री महाकाल। कई लोग जब तंत्र मंत्र सीख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो कभी कभी उन शक्तियों के कारण उनमें अहंकार भी आ जाता है। ऐसे ही एक मेरे जानकार मित्र थे, जो कि मेरी और उनसे बहुत पहले मुलाकात हुई थी, जब वो साधनाएं कर रहे थे और मैं भी कर रहा था। तो फिर उन्होंने क्या कि मुझे नहीं पता था, और मैंने क्या साधनाएं की उन्हें नहीं पता था। फिर बहुत एक लंबे अरसे के बाद उधर से जाना हुआ, तो मैं उनके पास मिलने के लिए गया। देखा तो बहुत चीज़ें, उनका जो शक्तियों के बागदौलत मान सम्मान या अन्य चीज़ें उन्होंने बहुत अर्जित कर लिए थे। और ठीक है, सबने अर्जित कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ एक और दिक्कत हुई। उन्होंने उनको अभिमान ने जकड़ लिया। क्योंकि मैं जो उनके पास गया तो मैं उनके साथ बैठा, एक ही पलंग थी, उन पे बैठे बातें करने लगे, और बताइए। तो वो थोड़ा सा उनके बातों में मुझे ना उन शक्तियों का मैंपन झलकने लगा कि मैं जिसका चाहूँ उसका सब कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मतलब उनमें तो मैं से बातें कर ही रहा था, तो बातों बातों में पता चला कि इन्हें यक्षिणियाँ सिद्ध हैं। और ये हुआ कि वो किसी के भी बारे में बता देते थे, कोई भी हो जो उनके पास समस्या लेके आए, चाहे वो कहाँ गया हो। जैसे आप उनके पास गए तो आपका नाम क्या है, आपने क्या खाया है, और आप क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या लेके आए, मतलब A to Z बिल्कुल सही सही बता देते थे। तो मैं भी सोचा हाँ बहुत बढ़िया है, आप तो यक्षिणियाँ तो बढ़िया काम करती हैं, ये सब तो ठीक है। पर मैं अब ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि जो अपने अहंकार अभिमान को स्वयं ना देख सके। क्योंकि कई बार जब इंसानों को मैं या अहंकार जब घेर लेता है, तो उन्हें स्वयं अपने भीतर उस अहंकार को देखना होता है कि हाँ मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया हूँ। तो अगर ये चीज़ वो स्वयं अपने भीतर अगर देख पाए, तो उस चीज़ों को बदल पाएंगे, अगर वो बदलना चाहे तो। अन्यथा अगर वो उन चीज़ों को बदलना ही न चाहे कि नहीं मेरा ये चीज़ ठीक है, बाकी सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत है, तो वो जो कैसे सुधरेगा। तो ऐसे बातें चल ही रही थी, लगभग 1 घंटे से बातें हुई। फिर खाना वाना आया, हम लोग नाश्ता वास्ता किए, करने के बाद तो अकारण अब ऐसे कोई भी ऐसे हो उस एरिया में, तो कोई ना कोई जलन वाले होते ही हैं। अब उनके भी साथ वही हुआ। वो भी एक गांव का बगल, दूसरे गांव का, उनके गांव का नहीं था, दूसरे गांव का एक ओझा था। ओझा जो देवता वोता बुलाते हैं, भक्ताई जो करते हैं, भगत होते हैं जो बुलाते हैं, और उसे लोग भगत लोग थे। अब वो बेचारा इनको कुछ बोला हुआ था, क्लियर तो मैंने नहीं देखा, मैं तो सिर्फ प्रयोग देखा था कि उसके ऊपर कैसे हुआ प्रयोग। अब बाद का झगड़ा भाई इन सब का क्या हुआ क्या नहीं, मुझे जो लगा कि मतलब ये जो करते थे, वो कई लोग होते हैं ना कि बुराई भी करते हैं, तो उन बुरा इंसानों में से वो था जो बुराई करता था कि नहीं ऐसे नहीं, ये है वो है। और इन्हें वो बातें चिढ़ गई, किसी ने इनको बताया या इनकी यक्षिणियाँ बताई। यक्षिणियाँ का नाम भी मुझे बताया था, लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। और वो मेरी शक्तियों के बारे में मैंने अपनी, क्योंकि मैं उन्हीं का सुनने लगा, मैं तो अपना बताया ही नहीं कि माता काली की कृपा है या न, मैंने कुछ जिक्र ही नहीं किया, मैं तो सुनने में ही। और उनके अंदर यक्षिणियों का इतना भूत सवार हो गया कि वो दूसरे का सुनना ही कहाँ चाहे। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी साधक को अपने शक्तियों पे मैपन हो जाता है, तो दूसरे को वो सुनना ही नहीं चाहेगा, तो आप सुनाओगे क्या। अब उसके ऊपर उस यक्षिणी का मेरे सामने ही बैठे थे और उस यक्षिणी का नाम लिए। तब मैंने इनसे नाम पूछा नहीं, क्योंकि भाई तुम्हारी शक्तियाँ हैं, तुम जानो, हमसे क्या मतलब है, तुम किसी को भी पूछ रखो, हमें अपनी शक्तियों से मतलब है, तुम्हारी शक्तियों से मेरा क्या मतलब है। तो मेरे समक्ष बैठे बैठे हैं उस शक्ति का नाम लिया, उस शक्ति का नाम लिया, और वो शक्ति को फिर भेजा कि जाओ उसके ऊपर उसको बिल्कुल गिरा दो, प्राण मारना मत, छटपटाने लगी, जो भी ऐसे बोल के उसके ऊपर भेज दिए। तो मैंने सोच में लग गया कि यार क्या मालूम इन्होंने भेजा उसके साथ
कुछ हुआ कि नहीं, और उसकी पूजित शक्तियाँ जो भाई जो भगत होता है ये थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। तांत्रिक जो होते हैं, क्योंकि तांत्रिक वाली शक्तियाँ वचनबद्ध होती हैं। भगत लोग अधिकतर भक्ताई में क्या होता है कि लोग पूजते हैं किसी भी शक्तियों को, अधिकतर ये भूत प्रेत या अन्य चीज़ों से नहीं उठ पाते हैं या कुछ और उठते हैं तो ये पूजते हैं, ये शरीर पे बुलाते हैं या घूमते हैं, नाचते हैं, ऐसी चीज़ें भगत लोग करते हैं। पर मैं जान गया कि ये भगत ये बेचारा बेमौत मरेगा इसके समक्ष, क्योंकि पता नहीं उसके मन में क्या आ गया कि ऐसी चीज़ें की और बैर ले लिया, क्योंकि यक्षिणी का सामना नहीं कर सकता है वो। मैं ये जान गया। हमने कहा कि उनसे कि चलो अच्छा देखते हैं कहाँ है वो, आप अपनी यक्षिणियों से देखो। तो उन्होंने नेत्र बंद की और तुरंत बता दिया कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर वो आया था। नदी एक थी, नदी के इस पार आया था, अब वो वापस जा रहा था अपने घर। तो हमने कहा कि चलो अच्छा देखते हैं। मैंने ऐसा कहा सही में है कि नहीं, तो ये तो मुझे पता था कि यक्षिणी ऐसा ही बताती हैं। फिर हाँ, मैंने उसका हाल जानने के लिए कि भाई उसके साथ हुआ क्या, बेचारा सही में कैसा है, मर तो नहीं गया, कैसा है। मतलब अनेकों भावनाएं मेरे अंदर है। कभी मन इसको मानने को तैयार था, कभी इस चीज़ को नहीं, कभी इसको मानने, अनेकों मतलब भावनाएं उमड़ रही थी। तो मैंने कहा कि चलो उसके साथ चलते हैं। तो हम लोग दोनों उनके साथ वहाँ दर थोड़ी देर में पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद देखें तो वो रोड के बगल में जहाँ रोड बनी थी, पक्की सड़क खत्म होती थी। अब इसके बाद वहीं वो लौट रहा है, जैसे कोई बिना पानी के मछली छटपटा रहा हो ना, वैसे वो कभी गला पकड़ रहा है, कभी पेट पकड़ रहा है, कभी सीना पकड़ रहा है। मैं भी देख के थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया कि यार इसको एक्चुअली हुआ क्या है, इसका पेट दर्द कर रहा है कि सीना दर्द कर रहा है कि क्या, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर बिल्कुल छटपटा रहा, उससे उठा ही न जा रहा हो। मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा उसको। उम्र उसकी लगभग 45 वर्ष रही होगी लगभग, कंफर्म तो मुझे नहीं पता है। उसकी उम्र को देखते हुए कि वो उम्र वाला था व्यक्ति, और जो पुजारी था उसको वेशभूषा से लग रहा था कि वो भी जानकार था, पर बेचारा यक्षिणियों का कहाँ सामना कर पाएगा। अब इसे लौट रहा था। अब मैं थोड़ा देर तक देखा तो मेरे से देखा नहीं गया, तो इनसे पूछा कि यार इसे छोड़ दो। बोले ऐसे हरामखोरों का यही दंड है कि अपने अपने कार्यों में नहीं, ये लोग सदैव दूसरे का चुगली बुराई में ही लगे रहते, इनका जीवन इन्हीं में, ये पैदाइशी ही कमीने होते हैं। मैंने बोला छोड़ दो बेचारे को। अच्छा वो नहीं छोड़ रहे थे तो मुझे उसके ऊपर भाई ये भी मेरा मित्र था, अब मैं क्या करूं। अब मेरे उसको देख कर मुझे बहुत दया आ रही थी कि यार इसके साथ बेकार हो रहा है, ये तो मार डालेगी यक्षिणी। अगर नर का बेचारा, अब इंसानों के शरीर कितना सहन कर पाएगी ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों को चला देना। और मैंने भी सोच रहा था कि भाई ये इसने यक्षिणी को प्रसन्न कैसे कर लिया। यक्षिणी जल्दी प्रसन्न नहीं होती हैं, बड़ा एकदम अडिग साधक चाहिए, जो अडिग हो और गुरु का सच्चा सेवक हो, और जिसने जीवन में एक ही गुरु धारण किए हो, दूसरे गुरु नहीं, सच्चा साधक हो, वही इन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। अब मन ही मन मेरे अंदर बड़ा देख के बड़ा मतलब एक आत्मग्लानि जैसी होने लगी कि यार ये तो मर रहा है बेचारा, मर जाएगा या अन्य चीज़ें। तो मैंने मन ही मन माता काली का मंत्र पढ़ा। मैंने बोला अब शमशान काली का ही स्मरण करता हूँ इसे बचाने के लिए, देखते हैं क्या होता है यक्षिणी में और शमशान काली में, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े, एक आध बार ही मंत्र पढ़ा, और माता से यह बोल दिया कि माता इसकी रक्षा करो, नहीं तो ये मर जाएगा। इतना बोला। मैंने सोचा कि भाई अब मैं ही रोकता हूँ, तो इतना मैंने बोला। बोल के उसकी तरफ थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया, ध्यान से देखा तो थोड़ा सा बिल्कुल शांत हो गया। मतलब साफ था कि यक्षिणी उसका शरीर छोड़ दिया था। तो वो भी बहुत चक्का हो गया कि ऐसे क्या हुआ, और थोड़े ही समय के अंदर ही वह जान गया। वो मेरी तरफ देखा और फिर हंसने लगा, बोले कि आपने चाल चल दिया। मैंने बोला अरे छोड़ हटाओ, जाने दो, बेचारा मर जाएगा, उसको थोड़ा सा आने दो सही में, फिर उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो अच्छा उसको 5 मिनट तक हम लोग आराम से खड़े रहे, और संजोग बस कोई आया नहीं। अगर कोई आता, जैसे कोई उधर उस रास्ते से आता, तो यही सोचता कि हम ही लोगों ने उसे मारा है।
वो लोट पोट के वहाँ गिरा था। संजोग, बस संजोग भी हम लोगों का सही था कि कोई उस रास्ते से आया नहीं। नहीं ऐसा देखने में लगता कि हम ही लोगों ने उसको मार के और वहाँ गिरा दिया है, और वहाँ खड़े भी हैं हम दोनों। फिर अच्छा थोड़ी देर के बाद उठा, बिल्कुल उसका शरीर काँप रहा था, थर 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 काँप रहा था। और मैं भी थोड़ा सोच में था कि यार इसने पूछ भी रखा है कि अपने आप को खुद ही बाबा साबित कर दिया। तो थोड़ा सा होश में आया, मैंने बोला आप कौन हो? भाई वो तो जानते ही थे। मैंने बोला आप कौन हो? बोले मैं ये हूँ, इधर यहाँ का हूँ। तो मैंने बोला आप इनके विरोधी हैं क्या? तो हाथ जोड़ने लगा और रोने लगा। बोले मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं फलाने व्यक्ति के बातों में आ गया, बहकावे में आ गया। वो बोला कि इनके पास शक्तियाँ नहीं है, सिद्धियाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो ऐसे देखो, आप लोगों को बता दो, ऐसे कई लोग हरामखोर होते हैं ना, कि जो अपने जीवन में वो सदैव बुराई ही लाते हैं, और वो अपने जीवन में सदैव कष्ट को ही निमंत्रण देते हैं। मैं समझ गया कि ये उसी में से एक है जो अपने जीवन में कई न कई तरीके से, कई न कई बातों से, कर्मों से अपने जीवन को कष्ट में डालने का सदैव प्रयास करते रहते हैं। इनकी परवरिश और ये जिन माहौलों के साथ, इनके माता पिता और जिन माहौलों के साथ ये रहा है वो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम्हें ऐसा लगता था तो तुमने भी पूज रखा है? बोले हाँ हम पूजा करते हैं माता काली की, हनुमान जी महाराज की। तो मैं भी बड़ा सोच में पड़ गया, घर यार तुम माता काली की पूजा करते, हनुमान जी की, फिर उन्होंने तुम्हें बचाया क्यों नहीं? मैंने बोला कैसे पूजा करते? बोला घर में रख के। बोला तभी कोई तुम शमशानों में साधनाएं या उच्च कोटि के गुरुओं के संरक्षण में? बोला नहीं, हम तो बस अपने लड़कों का पेट पर्दा पालते हैं, उनके नाम से हाथ भभूति दे देते हैं। कोई ठीक हो गया तो कुछ दे जाता है, कोई नहीं ठीक हो गया तो नहीं दे पाता है। तो मैंने बोला अच्छा, तो आपने उसकी बातों में आके क्यों? अब कैसा लगा आपको? बोले अब मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। बोला अब किसी को बताओगे कि नहीं? बोला नहीं अब नहीं बताऊंगा। बोला अरे अब क्यों नहीं बताओगे? अब जब तुम्हें शक्तियों का सामना हो गया तब तो तुम बताओ। मुझे हंसी भी आ रही थी और उसके ऊपर दया भी आ रही थी। और वो जो था मेरा मित्र था जो यक्षिणी का सा, वो तो बड़ा ही गुस्सा में था कि हरामखोर तुझे मार ही डालूंगा मैं। फिर वो रोने लगा, काफ़ी माफ़ी करने लगा। तब अच्छा मैंने कहा कि छोड़ दो, अच्छा बेचारे को जाने दो, अब तुम मत कहना, अन्यथा देखो शायद कोई भी, क्या मालूम तुम्हारे साथ क्या हो। अपनी बीवी और बच्चे में आराम से रहो, जो तुम अपनी करते हो, जो ओझाई बोझाई, जो भी क्रिया, टोना टमानी, उतारा सुतारा जो भी आप करते हो, ओझाई लोग आप करते हो। किसी के घर जा के कोई बुला रहा है, उसके घर चले जा रहे हो तुम सब देखने। तो अपने जब जीवन में थोड़ी बहुत ऐसे कर रहे हो तो करो शांति से ना, काहे पंगा ले रहे हो? जब तुम्हें सामने वाले के बारे में ज्ञात ना हो और गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें पता है ना कि किसी भी साधकों को क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। जब तुम आराम से कर रहे हो, तुम खा जी रहे हो ना, तो अपने पेट पे लात क्यों मार रहे हो? मर जाओगे, तुम्हारे बीवी बच्चे, तो क्या होगा? बोले अब नहीं होगा। आप कौन हो? मैंने बोला मैं तो ऐसे घूमते हुए जा रहा था। मैंने बताया नहीं कि मैं इनका मित्र ही हूँ, भाई इनके साथ आया हूँ। तब अच्छा वो फिर वहाँ से छोड़े ना, तो बिल्कुल वो तो ऐसे गया ना कि जैसे उसके पीछे किसी बाघ ने पीछा कर रखा हो। जब वो चला गया तो मैंने बोला कि आप ऐसे लोगों को दंड देते हैं? बोला नहीं, ये तो मेरे को इस पर बड़ा गुस्सा है, ये बड़ा ही प्रचार करता रहता था ना। ये ऐसे जब कोई भी हम लोग करते थे तो ये बीच बीच में दूर से कि ये कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं शक्तियाँ हैं, सब बेकार है। तो ये दुष्ट को मेरे निगाह पे ये चढ़ गया था तभी कि इसने कहा कुछ नहीं है। तो मैं ऐसा कि ज़रूर तुझे एक दिन इसका स्वाद मैं चखाऊंगा तो चखाऊंगा, मैंने ठान लिया था। और आज मेरा ध्यान आ ही गया तो मैंने इसका। और आप बताइए कि आपने माता काली को कब सिद्ध कर लिया, कब उनको प्रसन्न कर लिया? मैंने बोला बस गुरु कृपा से, अब सेवा से, और कुछ नहीं। बोला चलो अच्छी बात है। और आपने उस पर क्यों रोका? मैंने कहा कि बस मेरे दया आ गई उसको देख के कि अरे यार। बोले ऐसे कमीनों पे, दुष्टों पे दया नहीं करनी चाहिए, ये क्रोध के पात्र होते हैं। इनके कर्म जब देखोगे ना तो आपको दया का पात्र नहीं दिखेगा। इनमें सदैव बुराई, चुगली, बेईमानी, धूर्तता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। और जब इनकी जान पे आफत आती है ना तो ये अपनी मृत्यु की दया की भीख मांगते हैं। ऐसे दुष्टों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए और इनको
ऐसा इतना भयानक दंड देना चाहिए। मैंने बोला छोड़ो जाने दो, फिर अगर दोबारा ये करता है तो फिर आप देख लेना, मुझे लगता है कि फिर दोबारा नहीं करेगा। तो इन सब से यह चीज़ सिद्ध होती है कि देखो कभी कभी ऐसे व्यक्ति होते हैं हरामी जो ऐसी चीज़ें करते हैं और बिन बुलाए मुसीबत को अपने ऊपर लेने का प्रयास करते हैं। बिना बुलाए मुसीबत जा रही है तो बिना बुलाए अपने ऊपर वो ले लेते हैं कि आ बैल मुझे मार, और वो साधक मजबूर हो जाता है उनको ठोकने के लिए। और मुझे वो यक्षिणी भी बहुत अच्छी लगी, उसका नाम जब उसने लिया ना तो मैंने बोला इसने यक्षिणी सिद्ध कर रखी है क्या। अब जब भेजा मेरे समक्ष आँख के सामने ऐसी क्रियाएं जब हुई ना, तब मैं सोचा कि आज भी ऐसे होते हैं, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं। मैं तो हम लोग थोड़ा सा बचपन में घनिष्ठ थे, दूर दूर के थे। जब कभी साधना करते हुए हम लोगों की मुलाकात हुई थी, फिर कभी फ़ोनों में अन्य चीज़ों में बात कभी नहीं हुई थी। फिर अपने कार्य में रत्न, हम अपने कार्य में लिप्त हो गए। फिर बहुत वर्षों के बाद मुलाकात हुई, तब वो ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं है, चलो हम दोनों ने किए। अब कभी कभी फ़ोन नंबर रहता है, कभी कभी उनका फ़ोन आ जाता है, कभी कभी मैं कर लेता हूँ, तो हालचाल अपने में हो जाती है। तो आज भी जीवन में ऐसी शक्तियाँ होती हैं, बस साधक होना चाहिए। और मेरे हिसाब से क्रोध और अहंकार से दूर रहना चाहिए। मैंने उन्हें कहा भी कि देखो आपके अंदर थोड़ा सा क्रोधपन आ गया है, इसे थोड़ा सा रोकिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शक्तियों के साथ साथ विनम्र भी होना चाहिए। विनम्र रहोगे ठीक है। बोले क्या करें, विनम्र तो होना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले जब लोग होने दे तब ना उनकी भी बातें गजब थी। खैर आप लोगों को यह अनुभव कैसा लगा, आप लोग ज़रूर अपने राय दें। बाकी आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, माता का आशीर्वाद आप लोगों पे बना रहे। जय श्री महाकाल।